इस्लामिया स्कूल को बचाने के लिए जो गुरु गोविंद सिंह रोड में है केन इस्लामिया स्कूल और हाई स्कूल, ये कौम का प्रॉपर्टी है। जो आवाम फैसला करेगी कमेटी के बारे में, वही प्रेसिडेंट बने, वही सेक्रेटरी बने। वहाँ के सेक्रेटरी जो अभी तथा कथित सेक्रेटरी जो वहाँ है अभी, इसलिए शायद उनकी बात वो जल्दी मान लेते हैं कि चले आते हैं। यहाँ तो बुलाया गया कि आवाम बैठ रही है हजारीबाग की, इस आवाम के को आप लोगों ने कभी सोचा ज़मीन देने का? वो आवाम जब बुला रही तो उनको आना चाहिए। देखिए, जो मामला है केन इस्लामिया हाई स्कूल हो या केन इस्लामिया मिडिल स्कूल हो या केन इस्लामिया मदरसा इस्लामिया स्कूल, दोनों जगह दो कमेटी रन कर रही है और सब अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें आम मुसलमानों के बाल बच्चों और जो गरीब के मुसलमान के बाल बच्चे हैं उनको नुकसान हो रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि जो भी कमेटी चुना गया घर में बैठ के, चाहे वो कमेटी के लोग हो चाहे वो ये कमेटी के लोग हो, दोनों ने बहाली किया है जो नाजायज किया है, और दोनों जो चुनाव किया है ये लोग आपस में बैठ के घर में बैठ के चुनाव कर दिया है, जो अवामुन्नास को मंजूर नहीं है। 2024 को जो हम लोग कालीबाड़ी रोड मोहम्मद अली लाइब्रेरी में अभी बैठे हुए हैं, इन्हीं विवादों के निपटारा के लिए हम लोग यहाँ के बुद्धिजीवी, यहाँ की पब्लिक इस्लामिया स्कूल को बचाने के लिए जो गुरु गोविंद सिंह रोड में है केन इस्लामिया स्कूल और हाई स्कूल को बचाने के लिए और अपने अंडर में लेने के लिए ये मीटिंग हम लोग बुलाए हैं। ये कौम का प्रॉपर्टी है। जो आवाम फैसला करेगी कमेटी के बारे में, वही प्रेसिडेंट बने, वही सेक्रेटरी बने, और जो है इसका पब्लिक आवाम का सपोर्ट ज़रूर हासिल हो। ऐसी कमेटी ना बने ड्राइंग रूम में और लोगों को, शहर के लोगों को दरकिनार करके लोग अपने आप में कमेटी ना बनाएं, बल्कि सारे तबके के लोगों को, सारे शहर के रिप्रेजेंटेशन हो, इस तरह की कमेटी बने और स्कूल को चलाए। ये स्कूल हमारा जो है करोड़ों की प्रॉपर्टी है और हमें इसे बचाना बहुत ज़रूरी है। जैसे मोहम्मद अली लाइब्रेरी जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, आज बचाया गया। हम लोग की कोशिश यही है, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट to save Islamia school which is situated in Guru Govind Singh Road। हम लोग का ये कर्तव्य बनता है। मैं पब्लिक से भी ये गुजारिश करता हूँ कि आपसी लड़ाई को ख़त्म करवाएं और ऐसी कमेटी की तश्कील करें जो कि सबको मान्य हो और वो काम डेवलपमेंट का करे, बचाव का करे। बच्चे जो कम से कम होते जा रहे हैं, वी शुड ट्राई टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट्स इन ऑल द 3 स्कूल्स एंड द मदरसा। ये हम लोग की कोशिश होनी चाहिए, ना कि सिर्फ ऐसे मीटिंग करें बल्कि मैदान में उतरे और इस स्कूल को बचाने की कोशिश करें। दोनों कमेटियों को मिलाकर एक कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं। दोनों कमेटी अगर मिल जाती है तो वेल एंड गुड। अगर हाई स्कूल की कमेटी अलग है, केन इस्लामिया का अलग है और इस्लामिया स्कूल का अलग है, अगर कंपेंडियम में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि एक ही कमेटी जो है तीनों स्कूल को चलाएगी, तो 3 कमेटी भी रह सकती है। जैसा कि कंपेंडियम बताता है, वो भी 3 कमेटी भी चला सकती है स्कूल। लेकिन यहाँ तो आपस का विवाद ये है कि केन इस्लामिया में और हाई स्कूल की जो कमेटी है, वो जो है दोनों कमेटियां जो है वो तीनों स्कूल का दावा कर रही हैं। हमें अभी जो कमेटी चल रही है हाई स्कूल का, हम समझ रहे थे कि वो लोग हाई स्कूल देखेंगे और मिडिल वाले मिडिल देखेंगे और इस्लामिया स्कूल की जो कमेटी है वो इस्लामिया स्कूल देखेगी। लेकिन ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती है। इसलिए इस तरह के विवाद को हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करें और जो है इसको सुलझाएं लोगों की राय से, ना कि अपना हम लोग कोई फैसला करें। सर, एक सवाल है। मेरे आने का, मुझे बहुत दिनों से बुलाया जा रहा था कि कमेटी में आइए, ये लीजिए, एग्ज़ाम लीजिए, एक्सपर्ट बनिए। मैं इसीलिए नहीं आना चाह रहा था, लेकिन मैं उस वक्त आया जब सुना कि बहाली का निकल गया है पेपर में, और विदाउट गिविंग द इंफॉर्मेशन टू द DSC एंड द DO हाउ द न्यूज़ वॉज कन्वेड इन द न्यूज़पेपर। हमको बताइए, अगर प्रॉपर तरीके से हम नहीं आते हैं और अपना बहाली करते हैं 4 या 6 टीचर का, तो वो कहाँ तक वैध होगा? वो तो रिजेक्ट होने ही है। बल्कि जिस दिन एग्ज़ाम हो रहा था वहाँ केन इस्लामिया में, हजारीबाग हाई स्कूल में, DSC का एक वीडियो आया। आई हैव सीन इट, आई हैव वॉच्ड इट माई सेल्फ, दैट ही हैज़ रिजेक्टेड दैट वो एग्जाम एट दैट वेरी मोमेंट, ऑन दैट वेरी डे ही हैज रिजेक्टेड। गलत कौन है? 2 टीचर बहाली करने वाले हैं या फिर 4 की प्रक्रिया करने वाले? देखिए, अगर 2 टीचर की बहाली करने वाले आए हैं, थ्रू प्रॉपर चैनल आए हैं, DSC या DO के थ्रू आए हैं और उनको अप्रूवल मिल जाता है, तभी उसी वक्त वो प्रॉपर तरीके के टीचर होंगे। अनटिल अनलेस इट इज अप्रूव्ड बाय द DSC एंड द DO। बहाली प्रक्रिया जो है DSC के माध्यम से 23 का कहीं का लेटर है,
वो जो ये बताता है कि अभी कोई बहाली नहीं की जाएगी, और बहाली जो पहले भी 2 बार रद्द की गई थी और रद्द करने की प्रक्रिया अभी हमेशा वो जारी रहेगा until unless the DSC gives the order to appoint new teachers। सवाल कर रहे थे, रोल कर रहे हैं आपको कि सबसे पहले तो हम लोग आपको कन्वे ये करना चाहते हैं कि सबसे पहले जो है, एक तो हम एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं। एक्टिंग प्रेसिडेंट को बहुत टेक्निकली नो होगा मालूम नहीं होता है, लेकिन जब विवादों से बातें सामने आती है उसके आलोक में मैं कहना चाहता हूँ कि इससे पहले IAS प्रशिक्षु मैंने यहाँ जो डिपुटेशन है उनको इंक्वायरी दिया गया, यहाँ के DSC ने किया, डिप्टी DSC ने किया, और उसके बाद इंक्वायरी करने के बाद जो दो बहाली के बारे में बात कर रहे हैं, ये तो सरकार के स्थान पर है, सरकार माने विभाग को दिया गया है, तो विभाग उसको निर्णय लेगा। अब विभाग ने, हमको लगता है कि हमारे सचिव साहब ने हमको डिटेल जो नरेट किया कि सब जगह से अप्रूव्ड है, जो पहले की बात है, उसके बावजूद भी आवाम को लगती है तो जांच में आना चाहिए, जांच की रिपोर्ट सबको मिलना चाहिए, और हम भी चाहें कि हमको जांच की रिपोर्ट आवे सामने, तभी हम भी अवगत हो सके इस बात से। अब रही बात है जो नई प्रक्रिया जो चल रही है 4 बहाली की है, तो हम लोगों ने तो आवाम को कॉल किया है इसीलिए कि आवाम समझें ये लगातार, ये अगर 2 बहाली हुई तो वहाँ तो मजबूरी थी, वहाँ कोई टीचर नहीं था। एक नैयर रहमान है वो डिसमिस्ड है, कोई वहाँ टीचर नहीं, बच्चों को देखेगा कौन? ये सारी चीज़ को हम लोगों ने कहा कि अभी आप टेम्पोररी बेसिस पे इसको ऑर्गेनाइज कीजिए, क्योंकि MDM चले, वहाँ खाने पीने का मामला है, तो इससे DSC से अब हमको लगता है कि हमारे प्रेस बंधु से मैं कहना चाहूँगा कि वो DSC से भी इस आलोक में पूरी बात को सुने और समझे। 4 जो बहाली अभी जो मदरसा इस्लामिया में हुआ है उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वो सिस्टम पे आ रही है, क्योंकि अगर सिस्टम से है वो अगर तरीके से आती है पूरे विभाग से कंसर्न होके परमिशन लेके, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम वही कहना चाहते हैं कि हम लोग में बायोलॉज के हिसाब से सर आज अध्यक्ष को नहीं बुलाया गया है, अधिराज नारायण सिंह अध्यक्ष है। कल मैं बताता हूँ, आज की मीटिंग में नहीं देखी, नहीं उनको कॉल किया गया है, उनको कॉल किया गया, और कल वो बुलाया है कि अपने घर में आ जाइए, जैसा हमारे सेक्रेटरी ने कहा। हमें इस बात की जानकारी नहीं। में हजारीबाग हाई स्कूल में वो आए थे अधिराज नारायण सिंह, उन्होंने सारा स्पष्ट किया। इत्तेफाक से वहाँ के सेक्रेटरी जो अभी तथाकथित सेक्रेटरी जो वहाँ हैं अभी, उनके उनके वो शिष्य भी रहे हैं, इसलिए शायद उनकी बात वो जल्दी मान लेते हैं कि चले आते हैं। यहाँ तो बुलाया गया कि आवाम बैठ रही है हजारीबाग की, जिस आवाम के को आप लोगों ने कभी सोचा ज़मीन देने का, वो आवाम जब बुला रही तो उनको आना चाहिए। ये डिफेक्ट उनके तरफ से है। उन्होंने कहा था कि हम आएंगे, हाँ, लेकिन आज नहीं आए होंगे। आज वो किसी काम में व्यस्त है, किसी काम को व्यवस्था करने के लिए वो नहीं आ सक रहे हैं, लेकिन कल उन्होंने इनवाइट किया है, पूरी कमेटी को आप आइए, हम लोग बात करेंगे, वो तैयार है इस मामले में। देखिए